पापा बोतल लाना, बोतल पानी की मेरा नलके से। अम्मी कर लिया वाली आवाज नहीं निकालनी है। चिराग है, नहीं उसको चिराग कहते हैं, चिराग है वो, चिराग कह रही है चिराग को। अब ये देखो आप, चिराग को लोटा। मैं शमीम भाई को फोन कर लूं जरा। आपका तजर्बा बड़ा लग रहा है। हम तो जंगलों में रहे यार। आप जंगलों में रहे? हम जंगलों में रहे भाई। खेत में क्या कर रहे थे भाई? मैं जंगलों में रह रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था। मुझे बात तो सुने ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है और थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। समझाना भी मुश्किल होता है इसको। करना ये है कि मैं, ये वाइट बोर्ड है, इस हमारा क्योंकि काम है कि सिर्फ हंसाना नहीं है, तालीम भी आम करनी है शोबिस में। तो हम करेंगे ये। इस गेम का नाम है माई लॉर्ड। ओके। और ये वो है 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला देना है आप लोगों के काम पर। ओके। मैं एक रैंडम वर्ड लिखूंगा, अंग्रेजी उर्दू का एक वर्ड होगा, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं लिखूंगा और आप लोग भी कोई भी रैंडम वर्ड लिखेंगे अपने अपने व्हाइट बोर्ड पे। फिर आप आएंगे ऑडियंस के सामने, मैं अपना वर्ड रिवील करूंगा, आप भी अपना वर्ड रिवील करेंगे कि ये लिखा है। और फिर आपने साबित करना है कि जो आपने लिखा है दरअसल वही मेरे वर्ड के सबसे करीब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ केला और आप लिखती हैं फोन, तो आपको साबित करना है कि फोन जो है उसका ही सबसे ज्यादा ताल्लुक है केले से। ठीक है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से कुर्बत साबित करनी है आपको। ठीक वाह, ठीक है। मिसाल आपकी बड़ी वैसे जानदार। हाँ हाँ, तो अचानक से यही आई ना, क्या कराची का लड़का सोच ही क्या सकता है। चले, जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। मैं वर्ड लिखने लगा हूं, जरा बड़े फॉन्ट में लिखिएगा। बड़े में लिखा है? यार मैंने इतनी अच्छी राइटिंग में लिख दिया, पता नहीं चलेगा क्या लिखा है। हाँ दिन रात मैंने जो लफ्ज लिखा है वही। ठीक है। क्या है बेटा? हमें तो पढ़ा नहीं जा रहा था, हमें तो लिखा है। देख लिया सबने? क्या लिखा है भैया? नहीं मैं बताता हूँ। अनुषा आप दिखाइए अपना वर्ड। सबको या आपको भी? सबको दिखाए ना, ये लोग आए हैं। आपको भी दिखाऊं? हाँ मुझे भी दिखाए, मैं कोई गैसिंग गेम थोड़ी खेल रहा हूँ। स्टिंकी यानी बदबूदार। स्टिंकी। So I can give the reasoning कि ये मैंने क्यों लिखा। हाँ मैंने वेडिंग लिखा है। स्टिंकी वेडिंग। आप दिखाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिल गई वेडिंग का। सबसे पहले मुनीम आएंगे मैदान में और कहेंगे मिलॉर्ड, कार जो है। जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें। शुक्र है आपने जल्दी बोल दिया कानूनी किताबों। अच्छा भाई देखो, कार जो है वो वेडिंग के साथ मुंसलिक है, क्योंकि आपको पता है बारात आएगी तो गाड़ी में आएगी। अब घोड़े पे तो सिर्फ दूल्हा आता है बग्गी लेके, बाकी बारात ने तो जो है वो गाड़ियों में ही आना है। और जो शादी के बाद वलीमे के लिए भी जो दूल्हा दुल्हन सच के आते हैं वो उसी में आते हैं, गाड़ी में आते हैं। और वेडिंग से पहले भी गाड़ी का बहुत काम होता है, मैं बता नहीं सकता। कार ख़वातीन हज़रात वेडिंग के बहुत करीब है, अक्सर मिल भी जाती है। शादी कराने में बहुत सी गाड़ियों का भी हाथ। सब लड़के अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं इस बात का मतलब। अनुषे आइए बदबूदार शादी के बारे में। स्टिंकी वेडिंग के साथ एक छोटा सा मैंने हार्ट भी बनाया। नहीं ये बाद में हुआ है ना, ये तो पहले ये तो जिमनी हो गया। जिमनी इंतखाबात। चलो स्टिंकी करें ना आप शादी को। स्टिंकी थी बस शादी, यूजुअली क्योंकि शादियां स्टिंकी नहीं होती। और उसमें इतने फूल होते हैं कि आपको कभी कभी कुछ ऑपोजिट करना चाहिए। बदबूदार शादी करें, सब्जी मंडी में कर ले। नहीं हो। He said choose a word, okay? Write one word. So my word is stinky. और बिल्कुल भी इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो आप लोग अगर चाहें, असगर अली शाह के साथ नहीं वो जो कूड़ा रखा है जगह पे, वहाँ शादी हो रही है। हाँ, जहाँ मुस्तफा भाई एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे 2020 में। 20 में हाँ। अच्छा, मैं 3 महीने में सही कर दूंगा सारा। अगर हम इसको आपकी शादी से कनेक्ट ना करें और इनकी कार से कनेक्ट करें तो स्टिंकी कार तो हो सकती है। ऐसा हो तो इंसान को ना मतलब बैठ जाना चाहिए। अच्छा नहीं क्योंकि आज तो बात मैं जवाब, ये असल में मसला, ये जो अदालत ये सरकारी वकील देती है ना, ये सरकारी वकील तरह के होते हैं। वो केस अनुषा आज 2000 रुपए पेशी वाला वकील। 2000 वाली पेशी, 2000 रुपए पेशी। जिन लोगों का ख्याल है अनुषे ने अपनी शादी को बदबूदार स्टिंकी वेडिंग जो था वो करीब था, तालियां बजाएं। ठीक ही तालियां। ये बजाए ही क्यों? ये बजाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा डिफेंड किया। अब मैं आखिरी वर्ड, एक वर्ड और। ठीक, मैंने लिख लिया है। अब इस बार मैं पहले नहीं दिखाऊंगा, अनुषा पहले आप दिखा दें। मैंने लिखा मैजिकल। वाह वाह वाह। हाँ, काला जादू, सिफली, कारोबार में बंदिश, शौहर कदमों में, आशिक। अनुषा का चेक भी आज नींद को जाएगा। सास बनी डायन।
ये तो यार ड्रामे का नाम हो गया। आपको मैं कल कॉल करूंगा प्लीज। मैं सास बनूंगा या डाइन? अच्छा मुझे बैठे बैठे वर्ड दिखाए ना। साइंस। साइंस इज द मैन इज द साइंस। साइंस। साइंस इज अ मैन। अब मेरा वर्ड है ख्वातीन हजरात, इन दोनों वर्ड से बहुत करीब, बनिए नौ इंसान ने इस चीज से बहुत फायदा उठाया। लोटा। लोटा। मैं अनुषे से गुजारिश करूंगा कि लोटे में अपना जादू जगाए। ये है एक मैजिकल लोटा। अच्छा, इसको घिसेंगे तो जिन निकलेगा। हाँ, निकल भी सकता वो है। चिराग होता है। मैं उर्दू में उसको चिराग लोटा है। कहते नहीं, हैं। उसको चिराग कहते हैं। चिराग है, वो वो चिराग कह है। रही है चिराग को। अब ये देखो आप, चिराग को लोटा। मैं शमीम भाई को फोन कर लूं जरा। चिराग। वो कह रही है चिराग को उर्दू में लोटा कहते हैं। See, I have to justify it, okay, somehow. मैं इस तरह तो नहीं करो यार। ये तो जस्टिफाइड नहीं है, तो अनजस्टिफाइड। तो ये देखिए यूजुअली क्या होता है कि लोटे में में एक ऐसी करके चीज होती है और उसमें से पानी निकलता सुराख है। कह लो उसको, हाँ। ये एक मैजिकल लोटा है। इसमें ऐसे करके जरूरी नहीं है पानी निकलना, नीचे से भी निकल सकता है। तो फिर काम ही नहीं होगा। तो फायदा क्या रहा इस लोटे का? आपने उठाया, पानी निकल मैजिकल, गया। राइट? आपा बोतल लाना, बोतल पानी की भर के मेरा नलके से। अम्मी कर लिया वाली आवाजें नहीं निकाल ली। भाई मैजिकल लोटा है, उड़ उड़ के जहां जहां आपको जरूरत है उड़ के आ जाता है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। आप यूरोप तो वहाँ जा रहे नहीं हो। है कि आप बाथरूम गए और वहाँ लोटा नहीं है, लेकिन हाँ। ये क्योंकि एक मैजिकल लोटा है, आप इसके बारे में सोचोगे। आप सीढ़ी जाते हो और अंधेरी रातों में लोटा अलादीन वाले कारपेट पे उड़ता बाहर है। ऐसे करके। क्या क्या हुक्म है मेरे आका? अबे तुझे हुक्म की क्या जरूरत है? कि काम तो आता है तुझे। मुनीब भाई, साइंस क्या है लोटे में? भाई लोटा बेसिकली जो है वो साइंस की एक बहुत ही आला और ऐसी इजाद है जिसकी इंतहा से ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि Mankind लोटे को। आने से पहले लोग जो है उनमें इतना शऊर नहीं था, तो अक्सर लोग खेतों में निकल जाया करते थे, गन्ने के खेतों में। फिर अगर कोई गन्ने के खेत में निकल गया, आगे से सांप आ गया। अब जो करने गए वो जिस काम से गए वो तलवार जैसी घास होती है वो, तलवार जैसी घास। अब ये मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं, आपका तजर्बा बड़ा लग रहा है हम तो खेतों जंगलों में का। रहे यार। आप जंगलों में रहे? हम जंगलों में रहे भाई। खेत में क्या कर रहे थे भाई? मैं जंगलों में रह रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि मतलब आपके ये साइंस की एक आला इजाद है जिसने बहुत से लोगों की मुश्किल आसान की। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं है, तो फिर आपको वहां पे अंदाजा होता है कि लोटा साइंस की कितना जरूरत। ज्यादा जरूरी है। सही है ना? हो गया, जस्टिफाइड। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर मैं क्राउड की तरफ जाऊंगा और पूछूंगा कि आपको अगर लगता है कि लोटे में जादू है तो तालियां बजाएं। ये भी मत बजाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लोटा साइंस साइंस की से एक बेहतरीन बनाए। इजाजत हो, अक्ल बड़ी या भैंस? ऑब्वियसली भैंस। ख़वातीन और हज़रात, मुझे अनुषा एक सच्ची बात बताना भाई, मैं अब लगी लिपटी नहीं रखता। ये चिराग को उर्दू में लोटा कहते हैं, ये किस इलाके में कहा जाता है? आप जरा इलाका वाले बताइए। I had to justify it somehow. भाई चिराग को लोटे की तरह ये आप- इस्तेमाल किया जा सकता